मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का नाम है चौथी पास राजा। एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। अरविंद केजरीवाल ने ग्वालियर में चुनावी शंखनाद किया, मोदी को आड़े हाथों लिया, फिर चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। जी, हम आप लोगों को फिर से बता देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने ग्वालियर में चौथी पास राजा की कहानी सुनाई और इस कहानी को लाखों की जनता सुनती रही, टस के मस भी नहीं हुई। लोगों को बड़ा मजा आया इस कहानी सुनने में। इनके पास एक कहानी कहां से आई भगवान जाने। उसके बाद में कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार आप पार्टी को वोट देकर तो देखो। अरविंद केजरीवाल ने सभी जनता से विनम्र अनुरोध भी किया कि एक बार मध्य प्रदेश में आप आदमी पार्टी को वोट देकर तो देखो। आप सब मामा को भी भूल जाएंगे और उनके चेले चपाटों को। तो सुनिए अरविंद केजरीवाल को। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का नाम है चौथी पास राजा। यह कहानी ये दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपढ़ हो, अगर किसी देश का राजा भ्रष्ट हो, अगर किसी देश का राजा अहंकारी हो, तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है। यह कहानी ये दिखाती है। एक बहुत महान देश था, बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव में जैसे बच्चे का जन्म होता है, हर गांव का एक ज्योतिषी होता है, एक पंडित होता है। वो ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाई। बच्चे की कुंडली बना के ज्योतिषी बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मां बोली, मैं तो एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। ज्योतिषी बोला, नहीं माई, इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरह से मुश्किल से उसने चौथी पास करी। मां ने स्कूल से नाम कटा दिया। बोला थोड़ी कमाई करके लाएगा, घर का खर्चा चलेगा। घर के पास एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पे बच्चा जाके चाय बेचने लगा। बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता था, बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था। एक बार भाषण देना शुरू करता और जो बंद ही नहीं होता, गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था, कुंडली में लिखा था, बच्चा उस महान देश का राजा बन गया बड़ा होके। अब बच्चा राजा तो बन गया। उस चौथी पास राजा को कुछ भी ना आए, पढ़ना लिखना आता नहीं था, समझ थी नहीं। अफसर आते थे, जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे अफसर, जो मर्जी फाइल पे। अफसर उसको अंग्रेजी में बोलते, उसको समझ नहीं आता। जो मर्जी फाइल पे राजा साइन कर देता, अफसरों की ऐश हो गई। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा चिंता होने लगी कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। राजा ने जुगाड़ करके कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, MA की डिग्री।
राजा बोला मैं एमए हूं। अब जनता हंसने लगी। जनता को तो पता था असलियत क्या है। जनता को तो पता था राजा की डिग्री फर्जी है। दोस्तों, धीरे धीरे लोग उसके पास आते और उसे बेवकूफ बना के जो मर्जी करके चले जाते। एक दिन कुछ लोग आए, बोले महाराज नोटबंदी कर दो। आप जैसा इतना बड़ा राजा ही नोटबंदी कर सकता है। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, आतंकवाद दूर हो जाएगा। राजा को समझ तो थी नहीं, लोगों ने चढ़ा दिया, राजा भी चढ़ गया। राजा ने नोटबंदी कर दी और भाई साहब वो पूरे देश के अंदर लोग लाइनों में खड़े हो गए। बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई। इतने लोग मारे गए और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया। 20 साल पीछे चला गया महान देश, 20 साल पीछे। एक दिन उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी आई। उस महामारी में कई लोग मारे गए। एक आदमी ने आके राजा को कहा, महाराज पूरे देश के लोगों को बोलो कि ताली और चम्मच बजाएंगे, ताली और चम्मच से। अब राजा को समझ तो थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था। पूरे देश से उसने ताली और चम्मच बजवा दिए। लोग मरते रहे, लोग बहुत ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे। दोस्तों, धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने लूटमार मचा दी। राजा ने किसी को 10,000 करोड़ दे दिए, किसी को 20,000 करोड़ दे दिए। पूरे देश में महंगाई फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, बलात्कार होने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऊपर सारे देवता देख रहे थे। आसमान में सारे देवता इकट्ठे हुए और सारे देवता मिलके शिवजी महाराज के पास गए। बोले महाराज कुछ करो, पृथ्वी पे घोर अन्याय हो रहा है, घोर पाप हो रहा है, कुछ करो। महाराज ने आंखें बंद करके ध्यान किया और शिवजी महाराज ने उस महान देश के हर आदमी के अंदर आके ऐसी भावना डाली कि अगली बार जब चुनाव हुआ, अपने आप लोगों का बटन उसके बटन पे नहीं गया, दूसरा बटन दब गया लोगों का और वो राजा हार गया उस चुनाव के अंदर। और मैंने सुना है कि आजकल वो राजा दोबारा उसी स्टेशन पे जाके चाय बेच रहा है। दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है, वक्त बड़ा बलवान है। वक्त से डरना चाहिए। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। भारत माता की। BCN हिंदी